वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री अरविन्दम्। ॐ देवेन्द्र मूलिमन्दारमकरन्द कणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणाम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मीरा शरणं शरणं मीरा शरणं। नमामि श्रीमत् मीरारविंदो। এই অনলাইন পাঠ্যচক্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুথিবা সম্মানস্পদ সমস্ত ভাই আপা, आमे जो माने समस्त माँ श्रीअरविंद को ग्रहण करिछु, श्रीअरविंद जोग पथरे पाद थापिछु, अग्रसर होउछु। आम माने समस्ते एई जोगर लक्ष्य विषय सचेतन जानिछु। जोग साधना एक महान एवं दुरूह कार्य। एक कथा श्रीअरविंद तांक माँ पुस्तिकार प्रथम अध्याय कहते जो महान जो दुरूह कार्य आम मान साधना लक्ष्य। महान कार्यटी हूँ व्यक्तिसत्तार रूपांतर, किंतु यह सहज नुह, यह दुरूह। दुरूह हेले मध्य यह असंभव नुह, यह संभव हो पारे बोली श्रीअरविंद कहते। निम्नरु आवाहन करे जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा ओ ऊर्ध्वरु अनुमति जोटा आसे परम दिव्य करुणा। व्यक्ति चेतनार आस्पृहा एवं आस्पृहार उत्तर स्वरूप जो करुणार अवतरण हुए, से भागवत करुणा एवं व्यक्तिगत अस्पृहा जोग साधना को संभव करे। पुणी से पर्यायर महाबहिर द्वितीय अध्याय श्रीअरविंद कहते जे जोग प्रकृत भगवान ही करती। पूर्ण जोगरे भी भगवान ही साधक, भगवान ही साधना। ताहेले प्रश्न उठे जदि भगवान ही साधक, भगवान ही साधना, ताहेले मनुष्यर भूमिका निज चेतनार रूपांतर पाई मनुष्य कौन करिब? सही द्वितीय अध्यायर सही पैराग्राफ रे श्रीअरविंद स्पष्ट करुछंती जे पूर्ण जोगरे भी भगवान ही साधक, भगवान ही साधना। तापरे कहउछंती किंतु निम्न प्रकृति जेते दिन पर्यंत सक्रिय थाए सेते दिन पर्यंत साधकर व्यक्तिगत प्रचेष्टा आवश्यक हुए। वर्तमान एठू आरंभ होछि हमर भूमिका। निम्न प्रकृति जेते दिन पर्यंत सक्रिय थाए आमे हुए तो कहीं भी अस्वीकार करिबा नहीं जे आम मानक भितर निम्न प्रकृति रही एवं केवल रही ताहा नुह बरं सक्रिय भाव भी रही। एणु पूर्ण जोगर साधना सकाशे चेतनार रूपांतर सकाशे साधक पाई व्यक्तिगत प्रचेष्टार आवश्यकता रही। ताकु श्रीअरविंद कहते व्यक्तिगत प्रचेष्टा हूँ त्रिविध व्यक्तिगत प्रचेष्टा, ट्रिपल पर्सनल एफर्ट। से त्रिविध व्यक्तिगत प्रचेष्टा हेउछि
एस्पिरेशन बा अस्पृहा, रिजेक्शन बा प्रत्याख्यान, सरेंडर बा समर्पण। आमे पर्यायक्रमे এই তিনোটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সাধনারে রূপান্তর যোগ সাধনারে পূর্ণাঙ্গ যোগ সাধনারে শ্রীঅরবিন্দଙ୍କ যোগ সাধনারে এই ত্রিবিধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বিষয়ে আলোচনা করিবা এবং আজির এই অধিবেশনরে আমি এসপিরেশন বা अस्पृहा বিষয়ে আলোচনা করিবা। एस्पिरेशन बा अस्पृहा यह एक स्थूल भौतिक इच्छा नुह। अस्पृहा एवं इच्छा, भौतिक इच्छा या भितरे विराट पार्थक्य रही। भौतिक इच्छा शर्त, दाबी, कामना, वासनारे परिपूर्ण होइथिबा बेले अस्पृहा होछि विशुद्ध। अस्पृहा होछि एकनिष्ठ। अस्पृहार लक्षण विषय आमको माँ बहिरे श्रीअरबिंद जो कथा कहउचंती ता हेउछि सदा जाग्रत। सब बेले जो अस्पृहा जाग्रत अवस्था थिबो, अविराम एवं अविच्छिन्न एवं एई भली एक सदा जाग्रत अविराम और अविच्छिन्न अस्पृहा पोषण करिवा पई हेले दरकार मनर संकल्प, हृदयर अन्वेषण, प्राणसत्तार सम्मति एवं दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करिवा पई संकल्प। एटा को भित्ति करी आमे अस्पृहा विषय अधिक जानिबा पई प्रयास करिवा। जे अस्पृहा कण, इच्छा कण, इच्छार केंद्र को उठी रही, अस्पृहार केंद्र को उठी रही एवं आमर अस्पृहा कौन सकाशे हेबा उचित। यही परिप्रेक्षी सर्वप्रथम आम गोटे कथा निश्चित भाव बुझीजा दरकार जे अस्पृहा एवं जोटा को डिजायर बोली कह जाउछि, इच्छा, कामना, वासना, या दुईटा भिन्न जिनस। पूर्वर जमिति कहली आमर डिजायर रही थाए सबु बेले गोटे पुलिंग्स, तलको टाणीबार गोटे गुण डिजायर भितर थाए। कामना वासना, प्रत्येक कामना वासना, भौतिक कामना वासना जहाँ को चरितार्थ करने पाई मनीष नियमित धाँ दौड़ करुछि, अक्लांत परिश्रम करुछि। सेही भौतिक इच्छा मनीषर चेतना को अधोगामी करि थाए, किंतु एस्पिरेशन मनीषर चेतना को ऊर्ध्वगामी करि थाए। कहीं मनीषर चेतना को ऊर्ध्वगामी करि थाए नहीं, जे एस्पिरेशन होछि विशुद्ध एवं एक उच्चतर वस्तु पाई। श्रीअरविंदଙ୍କ एक वाणी को उद्धार करिबे जे आमे जो एस्पिरेशन बा अस्पृहा कौन सकाशे, कौन पाई आमे अस्पृहा करिबा, फॉर व्हाट। श्रीअरविंद कहउचंती इट by aspiration is the call of the being for higher things, for the divine, for all that belongs to the higher or divine consciousness. अस्पृहा कहिले आमे ताहा को बुझिबा जहा हेउछि कॉल ऑफ द बीइंग फॉर हायर थिंग्स। उच्चतर वस्तु सकाशे मनुष्य भितरे, मनुष्यर सत्ता, अंतरसत्ता भितरे जो आह्वान आसे ताको आमे अस्पृहा कहिबा। पाई मनुष्य भितरे जो गोटे तीव्र
व्याकुलता थाए ताकू परवर्ती गोटे जगार श्रीअरविंद वर्णना कर व्याकुलता बोलिकी व्याकुलता थाए भगवान को पाइबा जीवन रे ताकू आम आस्पृहा बोली कहि परिबा। भगवान एवं फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू द हायर और डिवाइन कॉन्शियसनेस एवं आउ सब जहा किछि जहा भगवान कर एवं उच्चतर चेतनार अंतर्गत ताकू चाहिबा एकनिष्ठ भावरे निरवच्छिन्न भावरे जाग्रत भावरे सतर्क भावरे यही भावना को यही गोटे अवस्था को आम आस्पृहा बोली कहवा। आस्पृहा कहले आम कदापि ताको एक डिजायर बोली बुझिबा नहीं, बरं आस्पृहा हेउची इट इज अ फीलिंग ऑफ एन इनर सोल्स नीड। कौन स्थूल भौतिक सुख कामना को आस्पृहा कह नहीं, आत्मार आवश्यकता व्हाट द सोल नीड जहाँ आत्मा आवश्यक करे ताकू चाहिबा ताहा हेउची आस्पृहा। आस्पृहा र केंद्र कोटा एवं इच्छार केंद्र कोटा आमे जो इच्छा कहूँ विल बा विश ताहा मनुष्यर प्राण एवं मन चेतनारू उत्थित होता है, किंतु आस्पृहार केंद्र हेउची द साइकिक एंड द सोल। चैत्य एवं आत्मार केंद्र हेउची आस्पृहार केंद्र। चैत्य केंद्र जो आस्पृहा उत्थित हुए ताहा होची एक विशुद्ध आस्पृहा, चैत्य सत्ता अनुमोदित आस्पृहा, आत्मा अनुमोदित आस्पृहा। यह साधना पाई अनुकूल, साधना पाई उपयोगी। आस्पृहार केंद्र होची चैत्य सत्ता। चैत्य केंद्र भगवान के प्रति जो व्याकुल भाव सृष्टि हुए सकल अंगरे व्यक्ति सत्तार सकल अंगरे भगवान को धारण करिवा प्राप्त करिवा अभिव्यक्त करिवार जो गोटे भाव जाग्रत हुए ताको आमे आस्पृहा बोली कहवा। एवं एई भली एक आस्पृहा जहाँ को आमे आध्यात्मिक आस्पृहा बोली भी कहि परिबा। सही आस्पृहा हेउची मनुष्यर एक सहजात प्रकृति प्रवृत्ति। एक कथा श्रीअरविंद उल्लेख करुछंती, द स्पिरिचुअल एस्पिरेशन इज इन्नेट इन मैन। आध्यात्मिक आस्पृहा व्यक्ति भितर एक सहजात प्रवृत्ति स्वरूप रही। आउ टिके स्पष्ट कर श्रीअरविंद कहते, फॉर ही इज अनलाइक द एनिमल अवेयर ऑफ इम्परफेक्शन एंड लिमिटेशन। पशु विषय सचेतन नुह, किंतु पशुटू एक उन्नत जीवन बंचुवा मनुष्य, उन्नत चेतनार अधिकारी होइथिबा मनुष्य से ता जीवन रे रहिथिबा अपूर्णता एवं सीमितता विषय लिमिटेशन विषय सचेतन। तेणुक से कौन करे एंड फील्स दैट देयर इज समथिंग टू बी अटेन्ड बियॉन्ड व्हाट एक उच्चतर चेतना को से प्राप्त करि पारिबो, एई कथा से अनुभव करे। एवं ये उच्चतर चेतना को प्राप्त करिवार जो भाव मनुष्य भितर सबु बेले जीवित हो रही है, जाग्रत हो रही है, मनुष्य को प्रेरित करुଥାଏ, से भावटी को आमे आस्पृहा बोली कहि पारिबा। माँ मध्य कहते जे मनुष्य भितर आस्पृहार बीजटीए रही, द सीड ऑफ एस्पिरेशन। जदि ताको आध्यात्मिक वातावरण जलसिंचन करा जाए ताहले ताहा निश्चित भाव में अंकुरित हेब। इट स्प्राउट्स इफ इट इज वाटेड बाय स्पिरिचुअलिज्म बोली कहते। आध्यात्मिकतार जल जदि आस्पृहा से बीज को सिंचन करा जाए ताहले आस्पृहा अंकुरित हेब एवं बलप्राप्त हेब, साधनारे सहायक हेब।
अनेक समय आम ये आस्पृहाटी को ठीक भाव में बुझी न था कौन पाई आस्पृहा करेंगे केमिति आस्पृहा करेंगे जानी न था तेणु आम साधन अग्रगति करूँ पुणी थे कही रखुची जे कौन सी भौतिक कामना वासना को पूरण करिवार जो इच्छा मनुष्य भितर रही तार मन चेतना प्राण चेतना बा मनसत्तार एवं प्राणसत्तार ताहाकू कदापि आस्पृहा बोली कहुव नाही बरं माँ आहुरी स्पष्ट भाव में कहते जे मनुष्य तार जोटा वॉल्यूम 5 रे सुंदर भाव में वर्णना करुँच माँ को जो प्रश्न पचरा जाइए आस्पृहा विषय रे माँ कहते केवल जो चैत्य आस्पृहा करवा नुह देयर इज मेंटल एस्पिरेशन वाइटल एस्पिरेशन फिजिकल एस्पिरेशन एंड फाइनली स्पिरिचुअल एस्पिरेशन मानसिक अभिप्सा रही प्राणिक अभिप्सा रही शारीरिक अभिप्सा रही ठीक से परी आध्यात्मिक अभिप्सा मध्य रही संपूर्ण वाक्यटी को संपूर्ण जो रही पैराग्राफ को मुन कहीकि केवल तार लक्षण गुड़ाक कहूँ मानसिक आस्पृहा कौन मानसिक आस्पृहा कहले आम कौन बुझे माँ कहते मानसिक आस्पृहार अर्थ होउछि जे मनुष्य बा मन स्तर रे आस्पृहा करिव फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ज्ञानर प्राप्ति पाई एक युक्ति संगत ज्ञान तार धारणा गुड़िक जहाँ रही आइडियाज मन अनेक गुड़ी धारणा को जन्म दिए तो तार से जो धारणा सकल रही भीतर आस्पृहा रही पारे एवं सर्वोपरि साधना रे जहाँ दरकार ताकू जदि आमे संक्षिप्त करी कहिबे जे ऑल दी फैकल्टीज वन में एस्पायर फॉर मेनी थिंग्स माँ कहते जे ऑल दी फैकल्टीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द माइंड मे बी डेवलप्ड एंड प्लेस्ड इन द सर्विस ऑफ द डिवाइन मन स्तर रे वन में एस्पायर फॉर मेनी थिंग्स व्यक्ति अनेक किछि कथा पई एस्पायर करि पारे आस्पृहा करि पारे किंतु जहाँ साधना पई उपयोगी ताहा कहउछंती दैट ऑल द फैकल्टीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द माइंड मनुष्यर जो मनर विभिन्न जो स्तर रही सत्ता रही से समस्ते सकल सामर्थ्य को लेकर डेवलप्ड विकसित होगापी चाहिए एंड प्लेस्ड एट द सर्विस ऑफ द डिवाइन एवं से सबू को मन तार सकल शक्ति सामर्थ्य को चेतना को भगवान सेवारे नियुक्त करदेवार आस्पृहा करिवो यहाँ को आम मेंटल एस्पिरेशन बोली कहबा बा मन स्तर में आम से कथा ही आस्पृहा करिबा मन क्षेत्र में चेतना स्तर मन चेतना स्तर में आम सेटा ही आस्पृहा करिबा जे मानसिक ज्ञानर विकास हो मनर जो सत्ता सकल रही से सकलर अभिवृद्धि हो एवं से समस्त सत्ता एवं सामर्थ्य मनर समस्त सत्ता एवं सामर्थ्य भगवान सेवारे नियुक्त कर दिंतु मन स्तर में जितेबाला यही एक आस्पृहा करा जाए सेतेबाला आम ताको मानसिक आस्पृहा बोली कहवा तेणु मनरे मध्य आस्पृहा करा जाय परिबो किंतु की पॉइंट है आम देखिए सबुतिर की पॉइंट होची नहीं इट मस्ट बी कनेक्टेड विथ द डिवाइन भगवान के सहित संयुक्त हो रही भगवान के व्यतिरेके आउ किछि भी न चाहिबार जो भाव रही ताको आम आस्पृहा बोली कहिबे ठीक सेमिति प्राण स्तर में मध्य आस्पृहा करा जाय परिबो केमिति आस्पृहा करा जाय परिबो नहीं माँ कहउचंती वन मे हैव एन एस्पिरेशन इन द वाइटल प्राण क्षेत्र में प्राण स्तर में मध्य जनकर आस्पृहा रहिबो केमिति आम भितर जदि असंख्य कामना वासना जागी उठुची एवं से कामना वासना गुड़िक तुम जीवन में जदि झड़ सृष्टि करुची समस्या सृष्टि करुची बाधा विपत्ति सब नहीं आसुची सेतेबेले तुम से प्राण क्षेत्र में एक आस्पृहा करि पार यू मे एस्पायर टू बी ए गुड दोषा तुम्हें गोटे अत्यंत उपयुक्त जंत्र हेबा पई
माँ निकट में आस्पृहा कर यू मे एस्पायर फॉर पीस से ही समय तुम्हें शांति आस्पृहा कर टू बी क्वेट शांत होगापी आस्पृहा कर टू बी इम्पार्शियल निरपेक्ष होगापी आस्पृहा कर विदाउट डिजायर और प्रिफरेन्स यहाँ है गुरुत्वपूर्ण कथा प्राण स्तर में जो आम आस्पृहा करुचु प्राण चेतनार जो आम आस्पृहा करें आमको इम्पार्शियल होगा पड़ो एंड वी मस्ट कौन भौतिक कामना वासना नथिबो एवं कौन प्रिफरेन्स रुचि नथिबो एटा हो सेटा हो नथिबो शांति पाई स्थिरता पाई निरपेक्षता पाई प्राण क्षेत्र में आम आस्पृहा कर भगवान को भगवान को सेवारे नियुक्त करने आम आस्पृहा कर पुणी कहते जोटा से की पॉइंट सबको आम लिंक करवा सेटा से कहते एंड पर्सनल व्हिम्स ऑलवेज एट द डिवाइन्स डिस्पोजल सबु बेले निजर प्राण शक्ति को भगवान सेवा पाई नियोजित करि पारिबार एक आस्पृहा से ही आस्पृहा को आम भाइटाल एस्पिरेशन बोली कहवा मेंटाल एस्पिरेशन रे भगवत सेवा रही भाइटाल एस्पिरेशन रे मध्य भगवत सेवा रही तृतीय कथा कहगला फिजिकल शारीरिक शरीर चेतना क्षेत्र में मध्य आस्पृहा करा जाई पारिबो शरीर चेतना रे केमिति आस्पृहा करा जाई पारिबो माँ कहते यू मे हैव ए फिजिकल एस्पिरेशन आल्सो शरीर चेतना क्षेत्र में मध्य तुमर एक फिजिकल बा एक भौतिक बा एक शारीरिक आस्पृहा रहिबो कौन दैट द बॉडी मे फील द नीड टू एक्वायर ए काइंड ऑफ इक्विपोज एक सुसमंजसता एक भारसाम्यता शरीर प्राप्त करू यह तुम्हें आस्पृहा करिपार इन व्हिच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग विल बी वेल बैलेंस्ड जो भारसाम्य एक अवस्था रे ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग्स शरीर सकल जो अंग प्रत्यंग रही ता भीतर गोटे संगति प्रतिष्ठा हो पारुथबो भारसाम्य रही पारुथबो बैलेंस्ड हो पारुथबो एंड दैट यू मे हैव द पावर टू होल्ड अप इलनेस एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग शारीर चेतना क्षेत्र में आस्पृहा शरीर यही आस्पृहा करि पारिबो जे से एभली गोटे शक्ति अर्जन करू जद्वारा से ता निज शरीर को जेकोसी असुस्थता ठारू यथेष्ट निरापद रही पारिबो बा असुस्थता गुड़ाक से दूर रखिदे पारुथबो असुस्थता जमिते ता शरीर भीतर को प्रवेश करि न पारे एही बेले गोटे आस्पृहा शरीर करिबो कारण शरीर होची सौंदर्य प्रकाश करिवार क्षेत्र शरीर सुस्थ रहिबो सौंदर्य हेबो यह होची शरीर आस्पृहा बा शरीर प्रार्थना बोली आमे कहि परिबे केवल जे से रोग सकल को दूर रखिदेव ताहा नुह यही आस्पृहा कला परे भी जदि दैवात कौनसी उपाय रे छलनात्मक उपाय रे रोग जदि ता भीतर को प्रवेश करुछि ताकू माँ कहउचंती और ओवर डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस और ओवरकमिंग इट फास्ट जितेबले रोग छलनात्मक उपाय अवलंबन करी परोक्ष भाव में शरीर चेतना भीतर को प्रवेश करुछि शरीर भीतर को प्रवेश करुछि सेतेबेले मनुष्य ताकू अतिक्रम करि जिबा पई भगवान के निकट प्रार्थना करि पारे ट्रिकिली बोली कहउचंती जड़े व्यक्ति जिते सचेतन हेले भी शरीर भीतर को रोग प्रवेश करि जाए एवं जितेबले शरीर भीतर को रोग प्रवेश करि जाउछि सेतेबेले शरीर को सुस्थ रखिबा पई भगवान को आस्पृहा करा जाई पारे अति शीघ्र से असुस्थतारू केमिति मुक्त ही हेब सेति पई भगवान को प्रार्थना करा जाई पारे किंतु शरीर ए जो सुस्थता चाहिब निरोग शरीर जो चाहिब कोथि पई पुणी से की पॉइंट है दैट बॉडी मे ऑलवेज फंक्शन नॉर्मली हार्मोनियसली इन परफेक्ट हेल्थ टू शार्प द डिवाइन स्वाभाविक भावरे संगतिपूर्ण भावरे सुस्थ भावरे शरीरटी कार्यक्षम हो पारिबो भगवानंकर सेवा पाई तेणुकरी शरीर सुस्थता सकाशे
सौंदर्य सकाशे संगति सकाशे प्रार्थना करिब यहाँ को फिजिकल एस्पिरेशन बोली कह। सर्वोपरि जोटा साधना अनुकूल बोली आमे कहिबे साधक साधना पाई साधक सकाशे प्रयोजनीय बोली आमे कहिबे ताहा होछि स्पिरिचुअल एस्पिरेशन बा आध्यात्मिक आस्पृहा। माता को बुझौचंती जे स्पिरिचुअल एस्पिरेशन मीन्स हैविंग एन इंटेंस नीड टू यूनाइट विथ द डिवाइन। जेतेबेले मनुष्य एक इंटेंस नीड अत्यंत अपरिहार्य आवश्यकता अनुभव करिब जे ताकू भगवान का सहित एक हेबार अछि टू बी यूनाइटेड विथ द डिवाइन टू यूनाइट हिमसेल्फ विथ द डिवाइन। व्यक्ति निजको भगवान का सहित एक कर दबा पाई एकत्र प्रतिष्ठा करबा पाई जेतेबेले एक इंटेंस फीलिंग ता भीतर जागृत हुए एक गभीर भाव ता भीतर जागृत हुए सेतेबेले ताको आध्यात्मिक आस्पृहा बोली कह जिवो। से आध्यात्मिक अभिप्सार आउ गोटे दिग होछि निजको संपूर्ण भाव में भगवान का निकट में समर्पित करदबा भगवान को देदबा अर्पण करदबा। यही जगह मध्य आस्पृहा एवं डिजायर भीतर जो पार्थक्य रही सहज बुझा जाए। डिजायर बा कामना वासना होछि प्राप्तिर आशा किंतु आस्पृहा रही सेल्फ गिविंग आत्मदानर भाव। प्राप्ति नुह किछि पाइबार आशा नुह देवार आशा बा देवार जो बल तेणु आव थाए नट टू लिव आउटसाइड द डिवाइन। प्रत्येक शब्द को आम देखिए स्पिरिचुअल एस्पिरेशन इज दैट एस्पिरेशन व्हिच डू नॉट वांट टू लिव आउटसाइड द डिवाइन। आध्यात्मिक अभिप्सा होछि एभली गोटे अभिप्सा जहाँ भगवान बाहर बंचिबा पाई चाहे नाही अर्थात संपूर्ण भाव में भगवत चेतना रे भगवान का आवेष्टनी भितरे बाहुबंधन रे जीवन बंचिबार वातावरण रे एटमोस्फियर रे एक भगवत वातावरण रे जीवन बंचिबार भाव को आध्यात्मिक आस्पृहा बोली कह जाय परिबो। जद्वारा कौन हो शो दैट द डिवाइन मे बी ऑल फॉर यू एंड योर इंटीग्रल बीइंग। जद्वारा भगवान तुम पाई सबु किछि ही होई जिवे एवं इंटीग्रल बीइंग इन योर इंटीग्रल बीइंग तुम सकल सत्ता रे भगवान प्रतिष्ठित हो जिवे। मन रे भगवान प्राण रे भगवान शरीर रे भगवान प्रतिष्ठित हो जिवे। एई भली गोटे भाव बा आमे आध्यात्मिक आस्पृहा यह को एक आध्यात्मिक आस्पृहा बोली कहि परिबे। एंड यू फील द नीड ऑफ ए कंस्टेंट कम्युनियन विथ हिम। एवं तमे अनुभव करिबा जेतेबेले व्यक्ति अनुभव करिबा जे ही इज इन कंस्टेंट कम्युनियन विथ द डिवाइन भगवान का सहित निरंतर एक ऐक्य भाव सहित बंचुची सेतेबेले ताहाको कुहाजिबा आध्यात्मिक अभिप्सा। लिप्स जीवन बंचुची तत्वावधान रे करे अर्थात भगवान को प्रेरणा रे करे एवं संगतिपूर्ण समंजस भाव रे जीवन टी बंचे सेतेबेले आमे ताको आध्यात्मिक आस्पृहा बोली कहिबे। तेणु आमे देखुचु जे सबुठु गुरुत्वपूर्ण जोटा होची एक आध्यात्मिक आस्पृहा। श्री अरविंदंकर एक मेसेज एक वाणी को आम उद्धृत करी से आध्यात्मिक आस्पृहा विषय आलोचना करवा। श्री अरविंद कहते CWSA 35 कलेक्टेड वर्क ऑफ श्री अरविंद 35 ग्रंथटीर ना हूँ लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड दि आश्रम। सेठी श्री अरविंद वर्णना करुछंती जे आस्पृहा प्रकृत रे मन प्राण करि पारिबे नाही। जो एक उच्चतर आस्पृहार आवश्यकता रही जहाँ रही तार चैत्य केन्द्र द साइकिक सेंटर
for the opening of the whole lower nature, mind, vital body to the divine. शरीर से माने यहाँ को इनिशिएट करि परिबे नहीं, माने इनिशिएट बा आरंभ करि परिबे नहीं. आरंभ अस्पृहा जेतेबेले साइकिक बीइंग चैत्य सत्तार अस्पृहा सकल निम्न प्रकृतिर उन्मीलन. ओपन कर दे बता को माइंड वाइटल टू द डिवाइन कहा प्रति उन्मीलित तो करिवो जिते सब निम्न प्रकृति रही. कारण आम आरंभ करिछु जे जेते दिन पर्यंत व्यक्ति भितर निम्न प्रकृति सक्रिय अच्छी सेते दिन पर्यंत व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रचेष्टार आवश्यकता रही. तेणु जहाँ कि लोयर रही निम्न प्रकृति रही जो लोयर नेचर निम्न प्रकृति से निम्न प्रकृति सकल को मन को प्राण को एवं शरीर को भगवान प्रति उन्मुक्त करिवा उन्मीलित करिवा एक विशुद्ध जेतेबेले व्यक्ति चेतना भितर व्यक्ति सत्ता भितर चैत्य आस्पृहा करिवा आरंभ करती सेतेबेले ताहा एक यथार्थ आस्पृहा होता है. कारण चैत्यर आस्पृहा कौन सी स्वार्थ सिद्धि पाई न थाए. चैत्यर आस्पृहा होता है मन प्राण शरीर एवं निम्न प्रकृति को भगवत चेतना प्रति उन्मुख करिवा उन्मीलित करिवा जद्वारा ताहा रूपांतरित हो पारिबो. आउ कौन साइकिक आस्पायर करे नहीं फॉर द लव एंड द यूनियन विथ द डिवाइन. Psychic aspire to develop a feeling of intense love towards the divine. भगवान को भल पाइबार भाव चैत्य ही केवल आस्पृहा करि पारे. मनर विचार बुद्धि रे प्राणर आवेग रे आमे तो भगवान को भल पाइछु किंतु सेही भल पाइबारे स्वार्थ रही. श्रीअरविंद जमिति तांकर लेटर्स ऑन जोग रे कहउछंती वॉल्यूम 2 रे ऑब्जेक्ट्स ऑफ जोग जगह रे कहउछंती केवल गोटे पॉइंट को कोट करूछि. द ऑब्जेक्ट ऑफ माय योगा इज टू लव द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन. मो जोगर आभिमुख्य होछि भगवान का पाई भल पाइबा भगवान को भल पाइबा. जदियो आमे समस्त भगवान को भल पाउछु यह निसंदेह किंतु तथापि आम प्रत्येक व्यक्तिगत भाव में विश्लेषण कर देखू जे मु तो भगवान को भल पाउछि किंतु काहे भल पाउछि जेतेबेले से काहे मु सम्मुख को आणे सेतेबेले मु देखे जे प्रकृति रे मु भगवान का भगवान को भल पाई नाही. मो निजर स्वार्थ सिद्धि सकाशे मु भगवान को भल पाइछि. भगवान को भल पाइबार पश्चात रे मोर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण र गोटे वासना रही. तेणु यही भल पाइबा यहाँ को भक्ति बोली कह नहीं. निज स्वार्थ सिद्धि सकाशे भगवान को भल पाइबा भावटी को भक्ति बोली कह नहीं. अनुराग बोली कह नहीं. भल पाइबा बोली कह नहीं. जितेबले निस्वार्थपर भाव दाबी शून्य भाव मनुष्य भगवान को भल पाए एवं भगवान का सकल इच्छा को स्वीकार करनी तार जीवन रे सकल संकल्प को तार जीवन रे स्वीकार करनी. शु हो वा कु हो अनुकूल हो वा प्रतिकूल स्थिति हो जहाँ भी किसी आसुची ता जीवन को जितेबाला मनुष्य स्वीकार करनिए सेतेबेले जाई आमे कहि पारिबे जे मनुष्य प्रकृति भगवान को भल पाउछि. एवं भगवान को भल पाइबार से भावटी केवल चैत्य ही आमको प्रदान करि पारे ता अस्पृहा बल फॉर द लव एंड यूनियन विथ द डिवाइन. एवं द यूनियन विथ द डिवाइन भगवान के सहित ऐक्य भाव जहाँ आम साधना पाई अत्यंत आवश्यक टू बी यूनाइटेड विथ द डिवाइन. फॉर दैट द साइकिक ओनली कैन एस्पायर. भगवान के सहित एक दृढ़ ऐक्य भाव प्रतिष्ठा करिवार अस्पृहा केवल चैत्य ही करिपारे. केवल भगवान के सहित यूनियन नुह फॉर इट्स प्रेजेंस एंड पावर विद इन द हार्ट चैत्य मध्य अस्पृहा करे. मनुष्यर हृत्केन्द्र रे भगवान दिव्य उपस्थिति एवं दिव्य शक्ति क्रियाशील हो बोली. भगवान दिव्य उपस्थिति सदा सर्वदा मनुष्यर हृत्केन्द्र जाग्रत अवस्था थाउ. एमिति आमे जानिछु आमर शास्त्र आमको शिखैछि जे हृत्केन्द्र भगवान विराजमान अछंती किंतु जाग्रत अवस्था रे नहंती.
आमे तांको जाग्रत करेई पारि नाहु। माँ बहिरे श्री अरविंद से कहते जदि तुम्हें भगवान को जाग्रत भाव में प्रतिष्ठा करने को चाह ताहले तुमको मंदिर टी शुद्ध करने को भाव। तेणु से मंदिर टी हृदय रूपक मंदिर टी शुद्ध करी भगवान को प्रतिष्ठा करने दिगरे चैत्य एक विशुद्ध निस्वार्थपर आस्पृहा करें। चैत्य आउ गोटे आउ कौन पर आस्पृहा करे ना फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड लाइफ एंड बॉडी। जो ट्रांसफॉर्मेशन आम जोगर अत्यंत अनिर्वाज्य दिग बोली आमे कहूछु। तेणु श्री अरविंद जोग को रूपांतर जोग बोली मध्य नामित करा जायछि। तो से मन अज्ञान छन्न अर्धालोकित मन को संपूर्ण ज्ञानर अधिकारी करिवा आलोकर प्लावन रे प्लावित करिदवा आस्पृहा चैत्य सत्ता करे। दुर्दमनीय प्राणशक्ति को भगवत कार्य पाई विनियोग करिवा पाई आस्पृहा करि पारे चैत्य सत्ता। जे प्राण को शक्ति प्राणर जो रही शक्ति रही दुर्दमनीय शक्ति से शक्ति कामना वासनार पूरण लगी नियोजित न हुई भगवत ऐक्य प्रतिष्ठा पाई भगवत कार्य पाई केमिति विनियोग हेब सेथिपाई चैत्य आस्पृहा करि पारे। एवं चैत्य मध्य शरीर क्षेत्र में जो तामसिकता रही जड़ता रही निष्क्रियता रही परिवर्तन विमुखता रही से सबुर अंत घटाई शरीर को एक दिव्य सौंदर्यर मूर्तिमंत प्रतीक भाव में प्रतिष्ठा करने प्रकाशित होगापाई चैत्य आस्पृहा करे। तेणु चैत्यर आस्पृहा भितर रही गोटे इंटीग्रालिटी एक पूर्णांग भाव मन प्राण शरीर को संपूर्ण भाव में रूपांतरित करी भगवान का निकट भगवान का पाई मनुष्य जीवन को नियोजित करिवार एक आस्पृहा चैत्य करे। एवं ए आस्पृहा केमिति हेब नहीं बा ए जो रूपांतर केमिति हेब चैत्य आस्पृहा करे फॉर द डिसेंट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस इनटू दिस इंस्ट्रूमेंटल बीइंग एंड नेचर। मनुष्य जी कि जने इंस्ट्रूमेंटल बीइंग एक जंत्र भगवान एक जंत्र तार से जंत्र रूपी शरीर को मन प्राण एवं शरीर क्षेत्र को एक उच्चतर चेतना को अवतरण करे आनिबा पई आस्पृहा करे चैत्य। तेणु आम साधना रे जहा आवश्यक ताहा हेउची एक अटल आस्पृहा एक दृढ़ आस्पृहा जो आस्पृहार केन्द्र होची चैत्य। एणु यथार्थ आस्पृहा करने को हेले आमको आमर चैत्य चेतना को जागृत करने को पड़ो। सेटा मध्य गोटे की टर्म इन श्री अरविंदस योग श्री अरविंद जोगर गोटे मूल टर्म्स बा मूल शर्त होची सेटा जे चैत्य चेतना को जागृत करने को पड़ो चैत्य सत्ता को जागृत करने को पड़ो। एवं जितेबाला आम चैत्य सत्ता टी जागृत हुए चैत्य सत्ता ही यथार्थ आस्पृहा करी जाने एवं चैत्य सत्तार आस्पृहा फल ही व्यक्ति चेतनार रूपांतर हुए एवं से महान दुरूह कार्यटी संपादित हुए जो दुरूह कार्यटी आम मानकर साधनार लक्ष्य। श्री अरविंद जोग साधना व्यक्तिगत प्रचेष्टा भाव में आस्पृहार एक विशिष्ट दिग रही। व्यक्ति जितेबाला आस्पृहा करी जानिब सेतेबाला प्रकृति रे व्यक्ति चेतनार रूपांतर हेब। आज आम आस्पृहा विषय आलोचना कले परवर्ती अधिवेशन रे आउ जो रही दुईटी व्यक्तिगत प्रचेष्टार आउ दुईटी जो दिग रही प्रत्याख्यान एवं समर्पण से विषय आलोचना करेंगे। परवर्ती अधिवेशन रे आम प्रत्याख्यान विषय आलोचना करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।